नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 3,500 रुपए के लिए 38 साल से भटक रही पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भीलवाड़ा जिले में सरपंच को वोट न देने पर गई थी नौकरी। पटेल बस्ती में सोने मकान से लाखों के जेवरात चोरी। उदयपुर के खेरवाड़ा में हुई वारदात, पुलिस जांच में जुटी। उदयपुर में 10,000 डॉक्टरों की सद्भावना रैली, भय मुक्त अस्पताल का दिया संदेश। बुजुर्ग महिला सीढ़ियां चढ़कर पहुंची एसपी कार्यालय। उदयपुर कलेक्ट्रेट से सामने आई असंवेदनशील तस्वीर। उदयपुर में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के बाद फूटा व्यापारियों का गुस्सा, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर दी आमरण अनशन की चेतावनी। बीकानेर में बीबीजी राम जी का जिला स्तरीय शुभारंभ, 100 की जगह अब 125 दिन मिलेगी काम की गारंटी। बीकानेर पुलिस का एरिया डोमिनेशन अभियान, 433 गिरफ्तार, साइबर फ्रॉड से गोल्ड लोन का खुलासा। साइबर पुलिस ने सेक्सटोर्शन गैंग के 2 आरोपी दबोचे, राजसमंद में किया 12 लाख की ठगी का खुलासा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। 3,500 रुपए के बकाया पारिश्रमिक के लिए एक महिला का 38 साल लंबा संघर्ष आज भी जारी है। भीलवाड़ा जिले में रायपुर क्षेत्र की विद्या देवी गर्ग अपने पति के साथ बुधवार को वर्षों पुरानी शिकायतों और दस्तावेजों का भरा कट्टा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। विद्या देवी का आरोप है कि वर्ष 1986 में उनकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति हुई थी, लेकिन 1988 में सरपंच को वोट नहीं देने की सजा के तौर पर उन्हें सेवा से हटा दिया गया। उस समय का 3,500 रुपए का पारिश्रमिक आज तक नहीं मिला है। भुगतान के लिए उन्होंने अनगिनत शिकायतें की। दफ्तरों के चक्कर काटते काटते शिकायतों की प्रति अब एक पूरे कट्टे में तब्दील हो गई। 38 वर्षों से बुजुर्ग दंपति न्याय के लिए भटक रही है। विद्या देवी ने जिला प्रशासन से बकाया भुगतान करने और उन्हें वापस काम पर लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इतने सालों में कई अधिकारी आए और गए, लेकिन किसी ने उनकी पीड़ा नहीं सुनी। कलेक्ट्रेट में मौजूद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आश्वासन दिया। विद्या देवी का कहना है कि वे अब थक चुकी है, लेकिन हक मिलने तक संघर्ष जारी रखेगी। यह मामला ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक प्रतिशोध और प्रशासनिक उदासीनता की पोल खोल रहा है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे की पटेल बस्ती में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। जानकारी के अनुसार खेरवाड़ा निवासी बशीलाल पटेल एवं हीरालाल पटेल पिता लालाजी पटेल के घर में अज्ञात चोरों ने देर रात धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि परिवार किसी काम से बाहर गया था। इसी दौरान चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोर घर में रखे लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। सुबह तक जब परिजन घर लौटे तो घर का सामान बिखरा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। ताले टूटे थे और अलमारियों का सामान फैला पड़ा था। इसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही खेरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका पर्चा तैयार कर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण शुरू कर दिया। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है कि ताकि चोरों का जल्द से जल्द सुराग लगाया जा सके। घनी आबादी वाले पटेल बस्ती क्षेत्र में हुई इस चोरी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह की वारदात सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है और चोरों की तलाश जारी है। विश्व डॉक्टर्स डे के अवसर पर उदयपुर की सड़कों पर आज डॉक्टरों का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में चिकित्सक सफेद कोट पहनकर सड़कों पर उतरे और सद्भावना रैली के माध्यम से आमजन को भय मुक्त अस्पताल का संदेश दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आयोजित इस रैली में करीब 10,000 चिकित्सकों ने भाग लिया। समाज के विभिन्न वर्गों ने भी इस रैली का समर्थन किया। रैली का शुभारंभ गांधी ग्राउंड से हुआ। इसके बाद चिकित्सक चेतक सर्किल, कोर्ट चौराहा, कलेक्ट्रेट, दिल्ली गेट चौराहा, अश्विनी बाजार, हाथीपोल और पुनः चेतक सर्किल होते हुए गांधी ग्राउंड पहुंचे, जहां रैली का समापन हुआ। पूरे मार्ग में चिकित्सकों ने शांति, सद्भाव और सुरक्षित चिकित्सा वातावरण का संदेश दिया। रैली का नेतृत्व आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में उदयपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सकों पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ी है, जिससे डॉक्टरों के बीच भय का माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक हर मरीज की जान बचाने के लिए पूरी क्षमता और समर्पण से प्रयास करता है, लेकिन हर परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं होती। डॉक्टर आनंद गुप्ता ने परिजनों से अपील की है कि उपचार के दौरान आने वाली चिकित्सकीय सीमाओं को समझें। किसी भी अप्रिय स्थिति में चिकित्सकों के साथ मारपीट या हिंसा समाधान नहीं है। सुरक्षित और भयमुक्त अस्पताल का वातावरण मरीजों और चिकित्सकों दोनों के हित में है। उदयपुर कलेक्ट्रेट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकारी व्यवस्था की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बुधवार को अपनी फरियाद लेकर एक बेहद बुजुर्ग महिला एसपी कार्यालय पहुंची। उम्र का असर इतना था कि उनकी कमर पूरी तरह झुकी हुई थी और वह हाथों के सहारे एक एक सीढ़ी चढ़कर पहली मंजिल तक पहुंची।
हैरानी की बात यह रही कि परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षा गार्डों में से किसी ने भी उन्हें सहारा देने की जरूरत नहीं समझी। न किसी ने उन्हें रोककर मदद की पेशकश की और न ही ये कहा कि आप नीचे रुकिए, हम अधिकारी को बुला देते हैं। जानकारी के अनुसार महिला किसी जमीन विवाद की शिकायत को लेकर एसपी से मिलने आई थी, लेकिन वे एसपी से मुलाकात भी नहीं कर सकी और आखिरकार मायूस होकर वापस लौट गई। यह घटना सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की परेशानी नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल है। कलेक्ट्रेट की पहली मंजिल पर एसपी, आईजी और डीएसपी सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, लेकिन बुजुर्गों और दिव्यांगों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए वहां पहुंचने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या आम नागरिक, खासकर बुजुर्ग और दिव्यांग, अपनी शिकायत लेकर भी सम्मान और सुविधा के साथ सरकारी कार्यालय तक नहीं पहुंच सकते? आखिर ऐसी व्यवस्थाएं कब सुधरेगी? उदयपुर के मुखर्जी चौक पर नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के बाद फल फ्रूट विक्रेताओं में नाराजगी देखने को मिली। गुरुवार सुबह उदयपुर के मुखर्जी चौक पर नगर निगम ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान नगर निगम आयुक्त सहित निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई के बाद फल फ्रूट विक्रेताओं और स्थानीय व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराते हुए अपनी नाराजगी जताई। व्यापारियों का कहना है कि वे पिछले 60 से 70 वर्षों से इस स्थान पर फल और फ्रूट का व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नगर निगम उन्हें हटा तो रहा है, लेकिन आज तक उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। उनका कहना है कि पास में बनी मंडी में पर्याप्त स्थान खाली होने के बावजूद उन्हें दुकानें या लाइसेंस आवंटित नहीं किए जा रहे। विक्रेताओं ने यह भी कहा कि यदि नगर निगम स्पष्ट रूप से सीमा निर्धारित कर दे कि किस स्थान तक बैठकर व्यापार किया जा सकता है, तो वे उसका पूरी तरह पालन करेंगे, लेकिन बिना किसी पुनर्वास योजना की कार्रवाई करना उनके परिवारों की आजीविका पर सीधा असर डाल रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर, पूर्व पार्षद नगमा मेवा फरोज, बड़ी संख्या में व्यापारी और महिला विक्रेता मौजूद रहे। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर में शुरू हुई विकसित भारत जी राम जी योजना का बीकानेर में जिला स्तरीय शुभारंभ गुरुवार को रिडमलसर ग्राम पंचायत के सागर तालाब पर हुआ। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलजा पांडे ने बताया कि 2 जुलाई को रिडमलसर में योजना का उद्घाटन हुआ। विधायक सिद्धि कुमारी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने बताया कि मनरेगा का नाम बदलकर अब बीबीजी राम जी हो गया है। पहले 100 दिन की रोजगार गारंटी थी, जो अब बढ़कर 125 दिन की हो गई है। साथ ही कृषि गतिविधियों के दौरान 60 दिन का ऑफ पीरियड रहेगा, जब लेबर व्यस्त रहती है। पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की गई। इस योजना से जल संचय संरचना, वृक्षारोपण, आंगनबाड़ी भवन जैसे पक्के काम करवाए जाएंगे। रिडमलसर और आसपास के सरपंचों, वीडियो, नरेगा अधिकारियों के सहयोग से कार्यक्रम सफल हुआ। आज 2 जुलाई को ये जो हमारी रिडमलसर ग्राम पंचायत है, उसमें बीबीजी राम जी का उद्घाटन हुआ है और यहाँ माननीय हमारे विधायक महोदय सिद्धि जी भी आए थे। तो ये जो अपनी योजना है मनरेगा को चेंज करके अब बीबीजी राम जी हो गए हैं। तो पहले 100 दिन की गारंटी थी रोज़गार की, अब 125 दिन की गारंटी हो गई है। इसके साथ साथ जो एक 60 दिन का पीरियड रहेगा, जब यूजुअली कोई कृषि की एक्टिविटी चल रही होती है और लेबर बिजी रहता है, तो वो एक ऑफ पीरियड रहेगा बीबीजी राम जी का। और पारदर्शिता लाने के लिए जो बायोमेट्रिक तरीके से ऑथेंटिकेशन होता है, ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से ये हो, वो इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ लाई गई है। तो आशा की जाती है कि जो ये ग्रामीण विकास के लिए जो काम है अनस्किल्ड लेबर के लिए, तो एक नए तरीके से जो ये योजना बनी है, उससे हम और विकास की चीज़ें, जैसे हमारा जो खुदाई का काम होता है, जल संचय के जो अपने स्ट्रक्चर्स बनते हैं, या फिर जो वृक्षारोपण का काम होता है, पक्के काम होते हैं, जैसे टिन शेड का काम है, कोई आंगनवाड़ी की बिल्डिंग बनानी है, तो इस तरीके बहुत सारी विकास की एक्टिविटीज़ हम लेंगे। और आज जो रिडमलसर और आसपास के जितने भी हमारे सरपंच थे, शोभा सर, उन सब के, वीडियो मैडम हैं, एक्सचेंज साहब हैं नरेगा के, बीबीजी राम जी के, तो उन सब के कोऑपरेशन से बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम हुआ है। तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। यही नहीं मैडम, कोई और भी जैसे कि स्टेट और सेंट्रल फ्लैक्सिबल स्कीम है जो ग्रामीण क्षेत्र तक, जन जन तक पहुँचे, उसके लिए क्या किया अभी एक जो बहुत अच्छी योजना है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कर्मभूमि से मातृभूमि चलाई गई है, इसमें जो भी प्रवासी राजस्थानी हैं उनको एक आग्रह किया गया है कि जो वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाया जाए। तो उसके लिए जितने भी प्रवासी राजस्थानी राजस्थान के बाहर रह रहे हैं या फिर देश के भी बाहर रह रहे हैं, तो उनको हम सब लोग कनेक्ट करके, कोई ग्राउंड वाटर रिचार्ज का स्ट्रक्चर है, सोक पिट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है, तो उसको टेकअप कर रहे हैं ताकि पानी की जो समस्या है उसका निदान हो।
इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान भी हमारा फार्म पॉन्ड वगैरह बना के, ताकि पानी का स्टोरेज हो सके और उसको फिर उसका यूसेज कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं उसको फिशरी के लिए, कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें अपना एग्रीकल्चर बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम्स आजकल मेन चल रहे हैं। बीकानेर जिला पुलिस ने एसपी मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में चलाए गए एरिया डोमिनेशन अभियान में 433 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में 6 इनामी अपराधी, 4 हिस्ट्री शीटर और 109 स्थायी वारंटी शामिल है। अभियान में 18 एनडीपीएस, 14 अवैध शराब और 4 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज किए गए। साथ ही साइबर फ्रॉड की राशि से गोल्ड लोन सेटल करने वाले गिरोह का भी खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि जिले के सभी थानों, सीओ सर्किल, डीएसटी टीम और साइबर थाने ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। अभियान में कुल 433 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 6 इनामी अपराधी, 4 हिस्ट्री शीटर और 109 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ स्थायी या गिरफ्तारी वारंट जारी है। इस दौरान 18 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट, 14 अवैध शराब और 4 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुए। एसपी ने कहा कि एरिया डोमिनेशन का उद्देश्य अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम करना है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। राजसमंद जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर नकेल कसते हुए साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सेक्सटॉर्शन गैंग के 2 आरोपियों को अलवर से गिरफ्तार किया। मामला रेल मगरा क्षेत्र के एक व्यापारी से जुड़ा है। पीड़ित को अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से वीडियो कॉल आई। कॉल पर अश्लील वीडियो चलाकर स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया गया। इसके बाद आरोपियों ने खुद को कभी पुलिस अधिकारी, कभी यूट्यूबर तो कभी मीडिया कर्मी बताकर वीडियो वायरल करने और बदनाम करने की धमकी दी। डर के कारण पीड़ित ने आरोपियों के बताए खातों में कुल 12,14,520 रुपए ट्रांसफर कर दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कल्लाल ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक के सुपरविजन तथा साइबर थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद दादिच के नेतृत्व में टीम गठित की गई। तकनीकी जांच और लगातार प्रयासों से पुलिस ने अलवर जिले में दबिश देकर 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस गिरोह से जुड़े अन्य मामलों के खुलासे की भी संभावना है। राजसमंद साइबर पुलिस की यह कार्रवाई पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में अहम कदम है। साथ ही साइबर अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि आधुनिक तकनीक और सतर्क पुलिसिंग के चलते अब ऐसे अपराधियों का बचना मुश्किल है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।